मैंने बांग्लादेश से अपना ग्रेजुएशन किया, एमबीबीएस किया। उसके बाद मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, एफएमजी एग्ज़ाम जो होता है हमारा, वो क्वालिफाई करके मैं यहाँ आई टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि 230 सीट्स ही अवेलेबल है, जबकि हम बच्चे जो क्वालिफाई कर चुके हैं एग्ज़ाम और जिनको ऑलरेडी लाइसेंस एज डॉक्टर मिल चुकी है वो 400 है। तो अगर ओनली 230 बच्चों को सीट्स मिल रही है, आई वांट टू नो कि हम 170 कहाँ जाने वाले हैं। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है। इट्स बिकॉज हम वापस भी नहीं जा सकते। बाकी स्टेट्स में हमें बोला जा रहा है दैट ये आपकी यहाँ की डोमिसाइल नहीं है, सो वी आर स्टक टू ज्वाइन आवर इंटर्नशिप ओनली इन आवर ओन कश्मीर डिवीजन। हम लोग अपील करना चाहते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के डीन से, जीएमसी श्रीनगर के प्रिंसिपल, जीएमसी अनंतनाग के प्रिंसिपल, जीएमसी बारामूला के प्रिंसिपल से कि वो हमारे इस इशू को अपटेक करे टुवर्ड्स एनएमसी एंड वो कंसिडर करे दैट हम लोग यहाँ पे वी आर नॉट हेयर जस्ट बाय, हम लोग मेरिट बेसिस पे हमने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। जो एग्ज़ाम हुआ है वो एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था, वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं था। हम लोग एक राइटफुल डिमांड करें, वी आर नॉट मेकिंग अ डिमांड जो कि वैलिड नहीं है। हम लोग सब क्वालिफाई कर चुके हैं। इवन इफ़ वी आर 151 जिनको स्कोर हुआ है या 300 जिनको स्कोर हुआ हो, स्टिल उनको सेम वही स्कोर कार्ड मिलता है, उनको वही लाइसेंस मिलती है। एज़ पर लाइसेंस हम सब यहाँ डॉक्टर्स है, बट हमारे लिए सीट्स नहीं है। एवरीबडी नोज़ कि हमारे कश्मीर में कितने ज़्यादा डॉक्टर्स की कमी है। कोविड में हमने सिचुएशन देखी कि कैसी हालत थी, एंड वी ऑल नो कि यहाँ पे मैन पावर डॉक्टर्स का कितना ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए हम अपील कर रहे हैं कि सारे जो जीएमसीज़ के प्रिंसिपल है वो एक मीटिंग करें, और जो हम बचे हुए 170 स्टूडेंट्स हैं, वो हमसे 170 डॉक्टर्स हैं, वो एडजस्ट करें हमें। क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे हैं, वेदर वी अप्लाई इन दिल्ली और हम लोग कहीं और अप्लाई करें, ऑल दे सेज कि हमने अपने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर लिया है। इट्स योर स्टेट जिनको आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये सेम सिचुएशन कई स्टेट्स में भी थी और उनको ऑलरेडी बोल दिया गया है कि उनके लिए सीट्स इंक्रीमेंट होगी। हमारी सिर्फ एक अपील है कि हमारे लिए सीट्स इंक्रीमेंट हो, ताकि 400 बच्चे जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, वी आर जस्ट सर्विंग आवर ओन स्टेट। हम कुछ नहीं बोल रहे, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी स्टाइपेंड। ये हमारी कोई जॉब नहीं है, ये बस एक ट्रेनिंग पीरियड है विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एमबीबीएस कोर्स। ये हम बस वो ट्रेनिंग पीरियड है वाइल वी विल सर्व आवर स्टेट। हम यहाँ पे जो आते हैं जीएमसी श्रीनगर में, आपने देखा होगा कितना इनफ्लो है पेशेंट्स का। हमेशा हम देखते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम होती है अगर मैन पावर कम हो। हम ये बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ मैन पावर ज़रूरत है हमारे कश्मीर डिवीज़न को हॉस्पिटल्स में, वी आर रेडी टू सर्व पीपल, जस्ट हमें एक सीट दी जाए। और जो ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, डोंट टर्न इट इनटू अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जी, माय नेम इज़ कुरतुलैन। मैंने शिराज यूनिवर्सिटी ईरान से मेडिकल एमबीबीएस किया हुआ है। आई वाज अ टॉपर देयर, एंड उसके बाद हमने यहाँ पे एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई किया है। अबाउट 40,000 स्टूडेंट्स थे जिनने अप्लाई किया था, जिनमें से 3,000 कुछ बच्चे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए हैं। So it is considered as one of the most difficult exams, and we qualified this exam, which makes us eligible to practice medicine in India anywhere. However, हमें यहाँ पे एक internship period जो है वो उसके थ्रू जाना पड़ता है according to the rules and regulations of this country, and उसके लिए वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। सो वी हैव क्वालिफाइड दैट एग्ज़ाम एंड वी आर रेडी हियर वेटिंग फॉर आवर सीट्स। लेकिन यहाँ पे अप अंटिल लास्ट ईयर सीट्स अवेलेबल हुआ करती थी, हर कोई बच्चा एडजस्ट हो जाता था, नो मैटर द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स। बट इस साल से फॉर सम रीज़न दे डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सीट्स फॉर स्टूडेंट्स एंड दे टर्न इट इनटू अ मैटर ऑफ मेरिट। ये पहले मेरिट बेस्ड नहीं होता था, हर कोई बंदा इसमें सिलेक्ट हो जाता था, एंड इट डिडंट मैटर कि उसके 150 मार्क्स हो या 300 मार्क्स हो। एंड इट्स ऑल्सो लॉजिकल टू थिंक कि अगर हर 400 बच्चे जो कश्मीरी हैं जिनने ये क्वालिफाई किया हुआ एग्ज़ाम, उन 400 के 400 बच्चों ने अगर 300 में से 300 मार्क्स लाए होते, फिर भी इनके पास सीट लिमिटेड थी, 230 सीट्स इनके पास लिमिटेड थी। बाकी के बच्चे 170 बच्चे फिर भी रह जाते। इनफैक्ट ये उन 300 के 300 बच्चों को, आई मीन 230 बच्चों को भी नहीं कर पाते एडजस्ट, बिकॉज they couldn't have been able to make a distinction between them because it's उन सबका merit same था. So turning it into a case of merit is completely absurd. It makes no sense. तो अब हमारा प्रोटेस्ट ये है और हमारी डिमांड ये है, एंड इट्स अ राइटफुल डिमांड, दैट अगर हम लोगों ने एलिजिबिलिटी अपनी क्लैरिफाई की हुई है, अगर एनएमसी ने हमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दी हुई है और एफएमजी पास सर्टिफिकेट दी हुई है, तो हम सबको यहाँ पे हमारा राइट दिया जाए, हमें यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए हमें सीट्स दी जाएं। दे कैन ईजीली एडजस्ट। लास्ट ईयर जीएमसी श्रीनगर 160 से ऊपर बच्चों को लेते थे, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को। इस साल वहाँ पे सिर्फ 14 बच्चों के लिए सीट्स दी गई हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड इट।